हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूं अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी, हु इज बिल्कुल। एक्चुअली रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार किया जाता है कि अंबानी रिचेस्ट है टाटा रिचेस्ट है। वैसे तो हमें यही पता है कि अंबानी ज़्यादा रिचेस्ट है, बिल्कुल अंबानी क्योंकि ज्यादा अंबानी रिचेस्ट जिसको है है एशिया के रिचेस्ट पर्सन में पर्सन कहा जाता है कि वो एशिया और के इंडिया रिचेस्ट। के भी रिचेस्ट हाँ, पर्सन इंडिया की कहा भी जा रहा रिचेस्ट, है। तो एशिया के है तो बस इंडिया भी इंक्लूडेड आ जाता बिल्कुल है। और साथ में फिर दुनिया की भी टॉप 10 रिचेस्ट में मेरे ख्याल से लिस्ट में है ये। बिल्कुल। तो और इनकी पता नहीं 69 बिलियन है कि 70 बिलियन कुछ वर्थ है इस तरह। और हमें वैसे अंबानी का ये भी पता था कि उनका घर जो है हाँ अनेटेलिया, बिल्कुल। वो दुनिया का सबसे दुनिया का महंगा सबसे तरीन महंगा प्राइवेट तरीन। वो है। हाँ, हमने देखा था। और उनके और भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ टाटा के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ें नहीं देखी, लाइक हाँ कि टाटा टाटा की। के गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा या उनके बच्चों की शादी या इस बिल्कुल। तरह। अंबानीज हमने अगर उनका हम घर लोग, देखा था टाटा का। हाँ, तो टाटा वो हाउस सिंपल सा घर सिंपल था सा ना। घर था, और बिल्कुल। अंबानी का घर जो है वो तो पूरी बिल्कुल दुनिया हाँ, को पूरी पता ही दुनिया है को किस पता तरह है, का घर है बिल्कुल। उनका। और अंबानी किस तरह बेटी की शादी पे इतना वो कर रहे थे और मुंबई बिल्कुल। इंडियंस और इस तरह उन्होंने और सब टाटा कुछ। के मेरे ख्याल में बच्चे भी नहीं है। हाँ, हमें फैन ने हमें एक बताया था फैन ने कि टाटा कमेंट ने में शादी बताया नहीं था। की है। तो आज जो है इस वीडियो में डिसाइड हो जाएगा कि कौन ज्यादा बिल्कुल। रिचेस्ट है, टाटा है या मुकेश बिल्कुल। अंबानी ज्यादा इससे पहले रिचेस्ट है। हम बिजनेस एम्पायर की हाँ प्लेलिस्ट बिल्कुल। में जो वीडियो बना चुके हैं तो वो हमने हिंदुजा पे हाँ बिजनेस एम्पायर बिल्कुल। पे बनाई है। और टाटा बिजनेस एम्पायर और हाँ मुकेश अंबानी हाँ, बिजनेस अंबानी एम्पायर। बिजनेस एम्पायर, तो बिल्कुल। उसमें तो हमने ज्यादातर देखा था कि टाटा जो है उनकी मतलब हाँ, पूरी टाटा का। दुनिया में 100+ कंट्रीज में हाँ उनकी बिल्कुल। वो है टाटा का बिजनेस उसमें हमने देखा था बिजनेस है। बहुत ज्यादा था, हाँ लाइक बिल्कुल। अंबानी से ज्यादा था। बिल्कुल उनका अंबानी से इंडिया में भी मतलब इस तरह लग हाँ रहा था कि ज्यादा है और बिल्कुल। पूरी और कंट्रीज में भी इस तरह हाँ, में लग रहा था कि टाटा का जो है मुझे कहीं ज्यादा है। से ये भी बिल्कुल। पता चला था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो टाटा है वो एक्चुअली अंबानी से ज़्यादा अमीर अच्छा। है। बट पता नहीं, वो मेरे ख्याल से हाँ चैरिटीज़ बिल्कुल। वगैरह में शायद वो करते हैं, शायद कुछ इस तरह करते कुछ हैं। हो लेकिन हाँ क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि अंबानी जो है उनको लिस्ट हाँ, में भी शामिल किया जा रहा है। ये एशिया अंबानी की को तो हम रिचेस्ट सब जानते पर्सन। हैं ना बिल्कुल। कि वो है, लेकिन टाटा के बारे में हाँ हमें नहीं बिल्कुल। पता तो है। हमने एक फैन से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ऐसी एक वीडियो सजेस्ट करें तो उन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की बिल्कुल। है। तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंफ्यूजन खत्म हो हाँ जाएगी बिल्कुल, कंफ्यूजन ख़त्म कि हो कौन जाएगी। जो है ज्यादा अमीर है कौन सा हाँ, रिचेस्ट है। तो चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आज जो है डिसीजन होना चाहिए कि अंबानी ज़्यादा वो है या टाटा ज़्यादा अमीर है। तो लेट्स गो, देखते हैं और इस वीडियो में डिसाइड हो जाएगा। लेट्स दोस्तों, गो। आज की वीडियो में हम भारत के दो सबसे अधिक अमीर घरानों की शख्सियत की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इनका योगदान है, और जानेंगे कि दोनों की कंपनियों के एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम फीमेल जो वेस्ट दिख किए रही आज की है वीडियो शायद शुरू इसने करते शादी हैं। की हो। सबसे पहले शायद बात इनकी करते हैं सिस्टर टाटा हो, ये ग्रुप भी और देख। रतन अच्छा, टाटा के बारे पता में। नहीं। हाँ टाटा हाँ कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी कंपनी है, बिल्कुल। जो कि देश की अंबानी से आज़ादी ज़्यादा से लगभग पुरानी। 80 वर्ष हाँ पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में 160 से अधिक देशों में फैला हुआ है, 160 और में। वहां बिल्कुल। पर भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरे देशों में भी टाटा ग्रुप के बिजनेस केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में मौजूद है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। मतलब है कि टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री काफी नई कंपनी है, क्योंकि बिल्कुल टाटा ग्रुप रिलायंस कंपनी के बनने से 1 सेंचुरी पहले शुरू हो गई थी। और 100 उससे साल भी पहले। इंटरेस्टिंग बात यह है हाँ कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से 5 वर्ष पहले 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, और 1991 में जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो अगले 21 वर्षों में, यानी कि 1991 से 2012 तक, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को रेवेन्यू के मामले में पहले से 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के वाह। मामले में वाह, 50 गुना अधिक अमेजिंग। बड़ा बना दिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री इस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल दूसरी है। मार्केट नंबर पे। वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए है, और ये अमाउंट हमारे देश की रक्षा बजट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस वाह। वक्त आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 31 बिलियन, मतलब है कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर्स मौजूद है, और उनमें से भी 40% शेयर इस समय मुकेश अंबानी के पास है। उसी की बदौलत आज मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 64 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब है कि 4,50,000 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के 10th रिचेस्ट पर्सन है। वहीं हाँ हैरानी की बात आपको ये लगेगी कि 156 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 11,12,000 करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और टाटा उसमें भी सबसे बड़ी। इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है।
मतलब है कि 6%। रतन टाटा जी की कंपनी भी बड़ी है और अपनी कंपनी में शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। अगर हम 66.7% के मुताबिक रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें तो इस समय रतन टाटा की नेट वेल्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। और उसके मुताबिक रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन फिर भी रतन दुनिया टाटा के। का नाम भारत की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं आता है। इसकी वजह ये है कि जो ये 66.7% शेयर रतन टाटा के टाटा ग्रुप में है, इसमें से 65% शेयर तो रतन टाटा ने चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम पर कर दिए हैं। amazing। और इस तरह सर रतन टाटा के पास मात्र 1.7% शेयर ही बच जाते हैं। यानी कि सर रतन टाटा हर साल अपनी इनकम और वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी कर देते हैं, यानी कि दान में दे देते हैं। और उसमें 1.7% शेयर के मुताबिक रतन टाटा की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल से भी और दौलत से भी रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं। और अगर रतन टाटा जी इतना पैसा चैरिटी में ना देते तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिसकी नेट वेल्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होती। ये दोनों ही शख्स इस समय मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं सर रतन टाटा जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि भारत में बहुत से सेलिब्रिटीज के घरों की कीमत से भी कम है। मुकेश अंबानी हर महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ये सिक्योरिटी लगभग उन्होंने जेड सिक्योरिटी जितनी ही मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में जो मौजूद व्यक्ति है या पर्सन है वो सभी आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को ही साथ लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी मोस्टली हर चीज को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनीज को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्री में 1,87,729 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वहीं टाटा ग्रुप की टीसीएस में इस समय लगभग 3,87,000 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और टाटा ग्रुप में टोटल 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबर और रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल एम्प्लॉय से अधिक है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से काफी आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। भारत की जीडीपी में 5% का योगदान अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे किया है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का सबसे बड़ा जीएसटी पेयर बनाता है। वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 पर क्यों नहीं है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जिस वजह से कि टाटा ग्रुप को अपना टैक्स डिफरेंट कंट्रीज में देना पड़ता है। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। वर्ष 2016 में जब मुकेश अंबानी ने भारत में पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी और लगभग 6 महीने तक भारत में ये सेवाएं मुफ्त ही रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सभी देशवासियों और देश का भला ही हुआ। भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक डेली इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था और घर घर गांव-गांव तक इंटरनेट एक्सेस इजी हो गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो के बदौलत सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में है। भारत में एवरेज 1 GB इंटरनेट की कीमत लगभग 5 सेंट के करीब है और मैक्सिमम 26 सेंट यानी कि 4 रुपए से 18 रुपए के बीच है। वहीं ये कीमत किसी वक्त 149 रुपए तक हुआ करती थी, यानी कि लगभग 37 गुना अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देश में 1 GB इंटरनेट की कीमत 1500 से 1600 रुपए तक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम काफी ज्यादा खुशनसीब है कि हम भारत में रहते हैं। और इस चीज के लिए हमें मुकेश अंबानी का शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उन्होंने भारत में इंटरनेट की कीमतें इतनी कम की। टाटा की टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है। वहीं रतन टाटा केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं। यही बात थी कि भारत में भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर क्या होता था कि भारत में जितनी भी कार्स बनती थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी, यानी कि या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई पार्ट उसके किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे।
लेकिन फिर रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर्ड कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये कार उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और टाटा मोटर्स को कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस में जाने लग गई थी। तो इस रिलेटेड आप लोगों ने बहुत बार टाटा और फोर्ड वाली वो स्टोरी भी सुनी होगी कि लॉस को देखते हुए रतन टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास यूएसए चले गए थे और वहां पर फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा कि जब कार बनानी आती ही नहीं थी तो आप लोगों ने कार बनाई क्यों। ये सुनते ही रतन टाटा डील को कैंसिल करके भारत वापस लौट गए थे और अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे करके जब समय बदला और वर्ष 2008 में जब फोर्ड कंपनी की जैगवार और लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी कंपनी घाटे में चल रही थी, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से इन दोनों कंपनियों को 2.8 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। और फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए एक हम्बल पर्सन की तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिस्सा बराबर किया था। इन कार कंपनियों के खरीदने की दूसरी वजह ये भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कार कंपनीज थी, जिसने कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। रतन टाटा ने यूके की केवल यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी, बल्कि जब भी यूके की कोई कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता है। रतन टाटा ने 2007 में वहाँ की एंग्लो डच स्टील मैटर कंपनी 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक भारत की कंपनियों द्वारा एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी यानी कि टेटले टी कंपनी में 407 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। आज के समय में जहां रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा है। जैसा कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक और नमक से लेकर मसाले तक हर चीज बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। और आज के समय में टाटा ग्रुप के बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। टाटा मार्को पोलो बस भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी टाटा और मार्को पोलो दोनों कंपनी के शेयर्स मौजूद है। देवू कंपनी को भी टाटा कंपनी ही ओन करती है। इसके साथ साथ टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा स्काई, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशंस, टाटा टाइटन वॉच, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद है। इतना ही नहीं, वियट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा कंपनी ही करती है। और ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 2 धनी व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक धनी है? एज अ पर्सन में सर रतन टाटा की लाइफ से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और उन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखता हूँ। तो आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो और लाइक सर रतन टाटा बिल्कुल यार बहुत ग्रेट है यार, बहुत अमेजिंग है। दिल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल बहुत। और इस वीडियो से भी इस तरह जाहिर होता है कि सारी बातें जो वो रतन टाटा की कर रही थी, और उसकी बेसिक वजह यही थी कि वो इतने दिल से मुखलिस हैं, अपने दिल से इतने साफ हैं। तो बिल्कुल उसको तो सलाम करना चाहिए। ग्रेट है, बिल्कुल ग्रेट है यार। लाइक मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इनके लिए बन गया। पहले लाइक वो जो स्टोरी मैंने सुनी थी जैगवार और लैंड रोवर वाली, तो उससे मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी इनसे कि ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन लाइक राइट नाउ आई एम रियली इंस्पायर्ड। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि सर रतन टाटा के लिए क्या कहूँ। ही इज रियली ग्रेट पर्सन। लाइक 66.7% इनका शेयर है, उसमें 65% जो है सारा चैरिटी में जाता है। और लाइक सिर्फ इनके पास 2.7 बिलियन है और इनकी ऑलमोस्ट टोटल वर्थ इन्होंने बताया 100 बिलियन। तो ये जो है 100 बिलियन जो है ये चैरिटी में देते हैं सिर्फ। लाइक इट्स अभी वो कह रहे थे ना कि जेफ बेजोस के बाद ये दूसरे नंबर पर होगा। तो मतलब ये है कि वो बिल गेट्स से भी अमीर है। बिल गेट्स से ज्यादा अमीर है। बिल्कुल यार, सोचना चाहिए। ही इज रियली ग्रेट। मुकेश अंबानी भी लाइक उन्होंने कहा कि जिस तरह सबसे ज्यादा जीएसटी पे, उनको भी हम लोग ये नहीं कहते, उनका भी बिजनेस माइंडसेट लाइक
बिल्कुल, इनकी जिस कंपनी तरह में एक 100 बिजनेसमैन का हाँ होना बिल्कुल चाहिए और जिस तरह एक कंट्री के मतलब हाँ एक बिल्कुल बिजनेसमैन का होना बिजनेसमैन का चाहिए, होना चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल बिजनेसमैन के लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं, इतना हाँ जीएसटी पे कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी कंट्री को टैक्स पे नहीं हाँ करते, बिल्कुल जिस तरह लेकिन ये हाँ जियो से भी इन लोगों ने कितनी ज्यादा बिल्कुल, हाँ जियो रिवॉल्यूशन, से जियो भी एयरटेल बिल्कुल में भी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल रिवॉल्यूशन लेके आए हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल रेवोल्यूशन ही था कि इतने महंगे रेट हाँ से इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर दिए बिल्कुल फ्री उसको। कर दिए। और लाइक ये भी, वैसे अगर ये भी हम देखें कि जो टाटा कंपनी है उसके टाइम भी ज़्यादा हो गए हाँ और बिल्कुल अंबानी का टाइम कम हुआ है, तो बिल्कुल उस लिहाज से भी अगर हम कंपेयर करें, बट स्टिल लाइक उस वो बिल्कुल एज से भी लगता है कि हाँ रतन टाटा जो है वो एज से ज्यादा है रतन मुकेश टाटा अंबानी से। इन्होंने बताया ना कि 1966 में वो बनी थी हाँ मुकेश अंबानी की कंपनी, और 1965 में टाटा ने मतलब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। हाँ तो उसमें कितना फर्क है, उनके बाद लाइक बिल्कुल अंबानीज में पहले उनके फादर थे, जो कि वो हम लोगों ने उनकी उसमें देखा था कि वो यमन बिल्कुल में हाँ यमन काम में करते थे पेट्रोल और फिर पंप आ में गए वो थे। काम करते हाँ थे। और फिर हो गया था, तो उनके फादर ने फिर काम किया, फिर ये अंबानीज आए हैं। बट स्टिल अंबानी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है, लाइक टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होना कोई बिल्कुल आसान काम थोड़ी है, आप इतने ज़्यादा अमीर होते हैं। बट बिल्कुल दोनों ने एक इनिशियल से हाँ स्टार्ट किया इनिशियल था, से स्टार्ट लिया था लेकिन बिल्कुल। जिस तरह इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी दोनों हाँ की हमने बिल्कुल बिजनेस एम्पायर जो वीडियो बिल्कुल बनाई थी, तो उसमें दोनों की स्टोरीज जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इंस्पायरिंग थी। हाँ लेकिन टाटा सर बिल्कुल बिल्कुल वो एक अलग टाटा लेवल पे सर है, उनका ग्रेट लेवल बिल्कुल लाइक बिल्कुल सबसे ज्यादा स्टिल बिल्कुल लाइक मैंने जितने इनके बिलियनियर्स हैं हाँ जो एक्सपेंसिव हाउसेज है हाँ उसमें बिल्कुल भी मैंने आपको बताया था कि मुझे बिल्कुल टाटा का इनका घर घर जो है सबसे सबसे अच्छा लगा, सिंपल और सबसे क्योंकि अच्छा है। बिल्कुल एक सिंपल घर था, रहने के लिए हाँ जिस तरह बिल्कुल घर होना चाहिए उस तरह का इन्होंने घर बिल्कुल बनाया हुआ बिल्कुल। था। और लाइक जितने भी हम लोग बिलियनियर्स और मिलियनियर्स देखे आजकल के टाइम में, तो बिल्कुल लाइक टाटा सर शायद इनकी जितने वो कोई भी नहीं करता होगा, बिल्कुल जितने डोनेशंस और जितनी चैरिटी वर्क ये कर रहे हैं। और वही बात है, लाइक इंसान है, 2.5 बिलियन में भी इनका इतना अच्छा गुजारो, हाँ इतना अच्छा बिल्कुल घर है, वो बहुत है, अच्छा सब कुछ। गुजारा है 2.57 बिलियन कोई कम तो नहीं है, इतने बिल्कुल ज़्यादा पैसे हैं कि सोच से भी ज़्यादा है। हाँ बट ये इतने ज़्यादा पैसे जो चैरिटी में दे रहे हैं, लाइक इट्स फिनोमिनल, इट्स बिल्कुल एक्सेप्शनल। और दुनिया का अमीर तरीन बंदा होना और दूसरा अमीर तरीन, इट्स नथिंग, लाइक ये टाइटल कुछ भी नहीं है, क्या बिल्कुल हो ये गया तो आप दुनिया कुछ के भी अमीर नहीं है। तरीन। बट जो आप ये चैरिटी वर्क करें और इतना ज़्यादा जो लाइक इतने पैसे मतलब जेफ हाँ बेजोस के साथ या बिल्कुल किसी और जो फेमस बिल्कुल पर्सनालिटीज है वो इन पैसों पे करेंगे क्या? बिल्कुल यही बात है मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को सही है वो इन्हें इंक्रीज बिल्कुल कर दिया, लेकिन फिर भी इस दुनिया से सब ने जाना है, तो बिल्कुल ये वो बात सारे है पैसे उनसे रह जाएंगे। बिल्कुल लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, चैरिटी में हाँ पैसे दे रहे बिल्कुल हैं, तो मतलब अपने दिल भी इनका साफ है, हाँ दुनिया भी इनकी साफ है, बिल्कुल तो यही बात रियली है। जिस तरह इंस्पायरिंग लाइक यार। मुकेश अंबानी, उन्होंने बस क्या था, दुनिया का सबसे अच्छा घर भी हाँ बना लिया है महंगा और तरीन इतनी घर ज़्यादा बना लिया गाड़ियाँ, मुझे वो एक फ्रेंड ने बताया दे हैव 168 लग्जरियस कार्स। तो बिल्कुल 168 कार्स होना कोई कम है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, चलो सब कुछ आपने ले लिया। इनिशियल में जैसे बंदा अमीर होता है, बंदा कहता है मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी हाँ कर लूँ, ये भी कर लूँ, अब तो सब कुछ कर लिया, अब क्या करेंगे इतने सारे पैसे का। बिल्कुल बट स्टिल यार उनका एक बिजनेस माइंडसेट है, और जो बिजनेसमैन होता है उसका माइंडसेट यही वो भी होता है। मतलब यही हाँ है कि बिल्कुल मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट हाँ दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हैं, बिल्कुल इतना सब बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट दे जो रहा है। ये टैक्स दे रहे हैं, टैक्स से कितना ज़्यादा फायदा बिल्कुल हो रहा है इनका। 5% वो कह रहे हैं हाँ जीडीपी जो। बिल्कुल जीडीपी में हाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक अलग लेवल। जिस तरह जियो नेट इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर लिया वो, बिल्कुल तो उनके लिए हमारी अपनी एक रिस्पेक्ट है दिल में। बट लाइक जिस तरह हम लोग वही रतन कह रहे टाटा हैं कि जिस टाटा तरह सर, बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ईदी थे, उनके बिल्कुल पास कुछ भी नहीं था, फिर ये तो फिर भी इतने ज़्यादा बिजनेस कर रहे थे, ईदी सर के पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल और वो जितना उनके पास 1 रुपए भी आता था वो डोनेशन कर देते। तो बिल्कुल उनके लिए उनकी दुनिया पाकिस्तान में सबसे बड़ी एम्बुलेंस एम्बुलेंस सर्विस सर्विस है हाँ, पूरी उनकी दुनिया में थी, सबसे बड़ी एम्बुलेंस बिल्कुल सर्विस है अभी उनकी। भी है। हाँ तो लाइक उनके लिए जितनी रिस्पेक्ट है हमारे अपनी कंट्री में, बहुत और कंट्रीज बिल्कुल में भी उनके लिए और बहुत ज़्यादा, कंट्रीज में लेकिन बिल्कुल हमारी हमारे अपनी कंट्री इंडियन में बांग्लादेशी फैन सब हाँ उनको बिल्कुल जानते उनको जानते होंगे। होंगे। हमारी जो अपनी कंट्री में लाइक इस तरह मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जितनी हमारी आबादी है 20 करोड़, 21, एक बंदा भी ऐसा ना होगा जो ईदी के खिलाफ बिल्कुल कोई बात बिल्कुल करेगा। हर बंदा ईदी को पसंद करता है, एंड सेम गोज फॉर टाटा। लाइक बिल्कुल हम लोग पाकिस्तान में रह के इतने इंस्पायर हो रहे हैं, लाइक ही इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इनटू द चैरिटी, लाइक 100 बिलियंस, और लाइक इवन अगर आप 50 बिलियन भी दे रहे हैं, इट्स वे बिल्कुल मच मोर यार, इतना बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, और और इससे यार वहाँ पे कितने ज्यादा गरीबी भी लोग पॉवर्टी भी हाँ बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा इन लोगों ने शायद फ्री एजुकेशन और एजुकेशन फ्री इंस्टीट्यूशन वगैरह इंस्टीट्यूशंस इन्होंने हाँ बनाए हों। हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए होंगे और चैरिटी वर्क्स, तो लाइक
पूरी वही बात है कि बड़ी फाउंडेशन होगी एट द एंड ऑफ द डे जो है आप लोग ह्यूमैनिटी को सर्विस दे रहे हैं, तो लाइक कितने ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है। तो इतने ज्यादा पैसे का इंसान क्या करेगा आखिर में, यही बात है कि जितनी डोनेशंस करे, जितनी हेल्प करे, इनकी बिजनेस एम्पायर भी काफी बड़ी है। इतने पैसों के साथ इतनी चैरिटी भी दे रहे हैं और उसके बाद भी इनकी बिजनेस एम्पायर इतनी बड़ी। ये अपनी सिर्फ अपनी जो इनकम है उससे ये पैसे दे रहे हैं सारे। इनका 66.7% शेयर और उसमें से 65% लाइक ऑलमोस्ट 99% जो इनका अपना इनकम है, अगर ये दोबारा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो इनका बिजनेस जो है वो और भी बिल्कुल ग्रो करता। लेकिन इन्होंने चैरिटी के साइड पे वो किया। एंड सैल्यूट टू रतन टाटा सर, बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट। सो वी आर रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम और लाइक एक रोल मॉडल की तरह बन गए हमारे लिए। हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पता थी। हमें इतना पता था कि वो चैरिटीज करते हैं, बट ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा चैरिटी वो करते हैं। इतनी ज्यादा चैरिटी के दुनिया के अमीर तरीन दूसरे अमीर तरीन शख्स वो बन सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पे फोकस नहीं किया बल्कि ह्यूमैनिटी और चैरिटी के साइड पे। बिल्कुल। तो दैट्स रियली ग्रेट। तो गाइज यहाँ तक थी हमारी वीडियो। और अगर हम इस वीडियो की समराइज करें तो यही है कि टाटा सर जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर तरीन और इंडिया और एशिया सब के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं, बट अगर वो चाहे। बट उन्होंने वो चीज़ रिफ्यूज़ कर दी। सो राइट नाउ जो है अगर हम जो कुछ भी कहें, बट अंबानी इज स्टिल द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। हाँ बिल्कुल, वो एशिया में रिचेस्ट पर्सन है। तो लाइक एजम्पशंस और कंक्लूजन के अलावा जो पेपर पे जो चीज़ रिटन है वो यही है कि अंबानी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन, और हमें तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी ये वीडियो। और हमारी जिस फैन ने हमें सजेस्ट की थी, हम उसको थैंक यू कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अमेजिंग वीडियो थी। तो गाइज़ यहाँ तक था हमारा रिएक्शन। और अगर आप लोग हमारा रिएक्शन पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर रतन टाटा की जो चैरिटी है वर्क है, बिल्कुल, अगर इस पे कोई वीडियो बनी हो तो वो आप हमारे साथ सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर करें कमेंट में। बिल्कुल, तो हम उस पर रिएक्शन देंगे क्योंकि हमें और भी इनके बारे में जानना है, बारे में पता चल। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।